जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस है। अपने पितरों का शुभ आशीष प्राप्त करने का दिवस है। आज इस अमावस तिथि में हमारा फर्ज बनता है उनके लिए हम आज कुछ न कुछ जरूर करें। हर एक माता पिता चाहते हैं हमारे वंश में, हमारे वंश को चलाने वाला कोई हो। क्यों कहता है? क्योंकि आने वाले समय में जो लोग किसी कारणवश अकाल मृत्यु मर जाते हैं या उनकी जो आत्मा होती है उसको शांति नहीं मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो हमारा वंशज होता है वह अपने पितरों के निमित्त प्रत्येक अमावस तिथि में कुछ न कुछ जरूर करता है, कुछ न कुछ दान पुण्य करता है अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए। श्रावण की जो अमावस्या है इसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। अमावस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिनके पितृ किसी कारणवश रुष्ट हो जाते हैं, जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष निकल कर आता है, आज इस अंक में सारी चर्चाएं करने वाला हूं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 24 जुलाई 2025। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अमावस तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और गुरुवार। विधि विधान भी कैसी चीज हैं? जो हमारे पौराणिक ऋषि मुनि थे उन्होंने जो विधि विधान की ये प्रक्रिया है ये हमारे सनातन धर्म में दी है। देखिए, हर एक चीज विधि विधान से होना अनिवार्य है। और हमारे जो पौराणिक ऋषि मुनि थे वो हमको कई ऐसी अनोखी बातें हैं जो बताकर चले गए हैं। जो यह संसार है, इस संसार में सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा है। सनातन धर्म में हर एक तिथियों का अपना अपना विशेष महत्व है। जैसे हमारी दिवंगत आत्माएं, हमारे पूर्वज हैं, आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके लिए एक तिथि का निर्माण किया है जिसे हम अमावस कहते हैं। उनका यह मानना था जो हमारे इस पृथ्वी पर आने वाले वंशज होंगे और वह किसी कारणवश उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो किस तिथि में वह दान पुण्य कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यह दान पुण्य की तिथि निकाली है। इसमें आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। संसार में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक तिथि का अपना महत्व होता है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में वंशज का एक विशेष महत्व है। हर एक वंशज अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करते हैं। आप राजा भगीरथ को देख लीजिए, उन्होंने अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ गंगा को इस धरा पर लाया था और पतित पावनी माँ गंगा के निर्मल जल से जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और हमारे लिए यह एक महीने में एक दिन आता है, वह भी अमावस का दिन। आज के दिन हमने प्रातः पवित्र होकर क्या करना है? जो आपकी नित्य पूजा है, अपने इष्ट की साधना करनी है। आपका इष्ट कोई भी हो, भोले शंकर हो, माँ भगवती हो, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट की पूजा करनी है। और आपको पता है श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में आप
भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। और भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के बाद आपने क्या करना है, हो सके आज के दिन फलदार वृक्ष लगाएं। फलदार वृक्ष लगाने के बाद आपने क्या करना है, हरियाली, जो यह अमावस्या है, हरियाली का अर्थ होता है पेड़ पौधे लगाना, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो और हमारे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आपने क्या करना है, प्रातः जब आप अपने इष्ट की पूजा कर लेते हैं, श्रावण के महीने या भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं, आपने क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है। उस जल के लोटे में थोड़ा सा तिल मिला लें और तिल मिला करके थोड़ा सा मिष्टान उसमें डाल दें और क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर पितृदेवताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और क्या है, दक्षिण दिशा की ओर जल दे दें। देखिए, ऐसा करने से जो आपके रुष्ट हुए पितृ हैं वह शांत होंगे और आपको ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे। जिन साधकों की जन्म पत्रिका में पितृदोष देखने को मिलता है, उन्होंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं और फिर भी यह पितृदोष देखने को मिलता है। आप कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, हमारे दो ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। आपने कृष्ण पक्ष की अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करना है। आप आज के दिन सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सफेद का अर्थ होता है सुख शांति। अपने पितरों के निमित्त आज इस हरियाली अमावस्या में आप भंडारे का आयोजन करवा सकते हैं। अपने घर पर पितृ गायत्री का हवन करवा सकते हैं और अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवाइए, उनका शुभ आशीष प्राप्त करिए, उनको भोजन करवाइए और भोजन करवाने के बाद अपने यथाशक्ति अनुसार उनको दक्षिणा देवें। देखिए, जहाँ विप्र देवता प्रसन्न होते हैं वहां पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जो साधक ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो साधक ब्राह्मणों का आदर करता है, पितृदेवता वहां वास करते हैं, पितृदेवता वहां अपनी कृपा का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है माँ भगवती से जुड़ने का, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान छोलम भुसंडिम शिरा शंखम संददतिम करे श्रीनयनाम सर्वांग भो सावृताम नीलास्मादुतिमास पाद दशकाम सेवे महां कालिकाम यामास्त्वसपिते हरो कमलजो हन्तुम मदोम कैटवम हन्तुम मदोम कैटवम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आप सभी के जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और YouTube पर जो हमारा चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से, उसे जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। इससे क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। और आज के दिन आप विशेष गरीबों को वस्त्र दान और अन्न दान जरूर करें। देखिए, पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।